हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग एजुकेशन के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोग के एग्जाम के लिए। जिनका भी एग्जाम अभी रिसेंट में यानी जून में होने वाले हैं या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आई थिंक होने वाले यूपी यूएमएस के। तो ये सारे जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ में जो भी वैकेंसियां आ रही हैं अदर अदर स्टेट में, अलग अलग स्टेट में, उनके लिए काफी हेल्पफुल भी रहेंगे। यहाँ पे देखिएगा ग्रुप 5 की एग्जाम इसी मंथ में है एंड आपका डीएमईआर का महाराष्ट्र का, देन यूपी एमएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स की जो वैकेंसियां आ चुकी है बम्पर वैकेंसियां उनके लिए, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड साथ में नॉर्सेट का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जो नेक्स्ट नॉर्सेट के लिए उनके लिए भी होगा क्योंकि नर्सिंग एजुकेशन से उस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पूरी क्वेश्चंस को आपको देखने कौन कौन से क्वेश्चंस लिए गए हैं, काफी हेल्पफुल क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आपको काफी मददगार मिलने वाली है। आपके सिलेबस में भी नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट हो गया, नर्सिंग रिसर्च हो गया, ये सारे से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एंड आपका सभी सब्जेक्ट से तो आएंगे ही आएंगे, बट ये सबसे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो है नर्सिंग रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट रिसर्च, ये सारे से भी क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है। ग्रुप 5 में यूपीएमएस में भी दिया गया है, नंबर वाइज दिया गया है कितना नंबर के ऐसे क्वेश्चन आएंगे एंड टीएमईआर में भी क्वेश्चन आएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, प्रिपरेशन ऑफ द माइक्रोलेशंस फॉल्स अंडर विच फेज ऑफ द मैक्रो टीचिंग, ऑफ द मैक्रो टीचिंग यानी कि प्रिपरेशन ऑफ द किसका मैक्रोलेशंस फॉल्स हो जा रहा अंडर विच फेज ऑफ द मैक्रो टीचिंग, मतलब मैक्रो पार्ट की तैयारी सूक्ष्म शिक्षण के किस चरण के अंतर्गत आती है, किस चरण के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर इसमें क्या है डियर, ऑप्शन तो ए में है नॉलेज, देखिएगा एक्विजिशन फेज, बी में है आपके पास स्किल्स एक्विजिशन फेज, सी में इम्प्लीमेंटेशन फेज है, डी ऑप्शन में ट्रांसफर फेज है डियर। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, स्किल एक्विजिशन फेज। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द स्टूडेंट, यहाँ पे दिया गया है द स्टूडेंट इज एबल टू परफॉर्म या प्रैक्टिकल एक्ट ऑटोमेटिकली and with a high degree of precision and depth efficiency, having effective control over practical skill is termed as, practical skill is termed as, यानी कि देखिएगा छात्र स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं आपका ये आपका परफॉर्म करे प्रैक्टिकल एक्ट ऑटोमेटिकली एंड विथ हाई डिग्री ऑफ प्रिसिशन एंड एफिशिएंसी। देखिएगा छात्र स्वचालित रूप से एक व्यवहारिक कार्य करने में सक्षम है और उच्च स्तर की परिशुद्धता और दक्षता के साथ व्यवहारिक कौशल पर प्रभावी नियंत्रण करने का क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो डोमेन ऑफ एटीट्यूड्स, डोमेन ऑफ कनेक्टिव डोमेन और देखिए कॉग्निटिव डोमेन एंड एजुकेशनल डोमेन। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, डोमेन ऑफ कॉग्निटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए रैशनल में भी दिया गया है कि 1956 में बेंजामिन ब्लूम डिवाइडेड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इनटू 3 डोमेन, जिसमें से कौन कौन से डोमेन था आपका, दैट इज कॉल्ड, तो ये ब्लूम आपका क्या कहलाएगा टैक्सोनॉमी। लेकिन फर्स्ट में आपका कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है एंड आपका साइकोमोटर डोमेन है, 3 डोमेन है जिसके अंदर में कॉग्निटिव डोमेन में क्या इंक्लूड रहेगा आपका, नॉलेज रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा और एनालिसिस रहेगा डियर, और एनालिसिस रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे को देखिए आपको ध्यान रखना है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका कौन कौन से डोमेन है एक्सेप्ट में या फिर कॉग्निटिव डोमेन के अंदर में क्या क्या आते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपका क्या क्या है यहाँ पे, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड आपका एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट में देखिएगा अफेक्टिव डोमेन, इसके अंदर में क्या है, इंक्लूड्स लर्निंग टास्क रिलेटेड टू इंटरेस्ट हो गया, इसके अंदर में एटीट्यूड है और वैल्यू है। एंड साइकोमोटर डोमेन के अंदर में क्या है आपका, इट डील्स विद एक्वायरिंग फिजिकल एबिलिटीज, मोटर मस्कुलर स्किल्स लाइक आपका प्रैक्टिकल स्किल्स। ठीक है, तो ये सारे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ कॉग्निटिव, द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ, देखिएगा यहाँ पे दिया गया है कॉग्निटिव डोमेन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज, ऑब्जेक्टिव इज एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज। ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं डियर, जिसमें से राइट आंसर आपका क्या आएगा, राइट आंसर इसमें क्या आएगा, मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ कॉग्निटिव पूछा है, एनालिसिस होगा, एप्लीकेशन होगा, नॉलेज होगा या इवैल्यूएशन होगा। तो राइट आंसर इसमें पहले से हो गया डी,
There are 6 levels into cognitive domain from lower to highest are knowledge, comprehensions, application to solve problem, analysis, synthesis, and evaluations. And evaluations. 6 level into cognitive domain from किससे lower to highest are knowledge and comprehensions, application to solve problem, analysis, and synthesis and evaluations. Next question देखिएगा, learning involves motor organ is called. Learning involve motor, यहाँ पे दिया गया है ऑर्गेन इज कॉल्ड। सीखने में मोटर अंग शामिल होते हैं जिसे क्या कहा जाता है? लर्निंग इन्वॉल्व्स दिया गया, सेंसरी लर्निंग कहा जाएगा, मोटर लर्निंग कहा जाएगा, वर्बल लर्निंग कहा जाएगा, या फिर आपका क्या कहा जाएगा? सेंसरी मोटर लर्निंग। तो राइट आंसर इज डियर, इसमें सेंसरी मोटर लर्निंग होगा, ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनोवेशन इज टीचिंग मीन्स, यहाँ पे दिया गया है इनोवेशन इज टीचिंग मीन्स। तो ऑप्शन ए में देखिएगा, यहाँ पे शिक्षण में क्या टीचिंग के बाद पूछा गया है, जो शिक्षा में नवाचार का अर्थ है, इनोवेशन नवाचार, डेवलप न्यू टेक्निक इन टीचिंग, या टीचिंग प्रोसेस, या इन्वॉल्व स्टूडेंट टीचर्स, या ओनली रिलेटेड टू रिसोर्सेस। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, यानी कि डेवलप न्यू टीचिंग, यहाँ पे टेक्निक इन टीचिंग, क्योंकि नवाचार ही पूछा गया, न्यू के बारे में पूछा गया कि क्या अर्थ होता है इसका, तो ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द बेस्ट प्लेस फॉर या स्टूडेंट टू स्टडी इफेक्टिव इज वेयर, कहाँ पे होगा डियर? इट इज लिटिल नॉइसी, या फिर इट इज क्वाइट, या फिर देयर आर डिस्ट्रैक्शंस, या फिर इट इज पुअरली वेंटिलेटेड। तो राइट आंसर क्या होगा? सबसे अच्छा प्लेस कौन सा होगा स्टूडेंट को पढ़ने के लिए? तो सबसे अच्छा जगह आपका शांत होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि इट इज क्वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पहलू पूछा है किसका? टीचिंग एंड लर्निंग का। द क्यूरिकुलम, इवैल्यूएशंस, बोथ ए एंड बी, या फिर फिलोसॉफी। तो राइट आंसर इसमें डियर ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी यूजफुल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज दैट न्यू रिस्पॉन्स इज स्ट्रेंथेड बाय। तो देखिएगा, पनिशमेंट, रेनफोर्समेंट, बायोफीडबैक एंड स्टिमुलस। यहाँ पे वेरी यूजफुल प्रिंसिपल्स पूछा ऑफ लर्निंग का, इज दैट न्यू रिस्पॉन्सेस इज स्ट्रेंथेड बाय। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन जो होगा बी होगा, यानी कि रेनफोर्समेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल टीचिंग एक्सेप्ट। सभी के सभी क्या होगा? प्रिंसिपल टीचिंग सिद्धांत होगा टीचिंग का, लेकिन एक को छोड़कर। द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ कनेक्टिंग लाइफ। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? कौन सा नहीं आएगा? तो ऑप्शन सी आएगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। देखिएगा, जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग आर कौन कौन से है इसमें? प्रिंसिपल ऑफ देखिएगा डेफिनेटिव एम, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी और लर्निंग बाय डूइंग, प्रिंसिपल ऑफ देखिएगा लिंकिंग और टीचिंग विथ एक्चुअल लाइफ, जिसमें कनेक्टिंग लाइफ होगा, एंड प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट और मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड काइंड एटमॉस्फेयर, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होगा, प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग होगा, एंड प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी होगा। ये सारे हमारे प्रिंसिपल्स हैं किसका? टीचिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर जनरल प्रिंसिपल ऑफ गुड टीचिंग एक्सेप्ट। जनरल प्रिंसिपल पूछा गया, सेटिंग डेफिनेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग, या मोटिवेशन। जनरल प्रिंसिपल या जनरल सिद्धांत कौन कौन सा होगा गुड टीचिंग का, लेकिन एक को छोड़कर होगा। तो राइट आंसर इसमें बी आएगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस या टीचर कीप इन माइंड, टीचर कीप इन माइंड। तो 4 ऑप्शन दिया गया है डियर, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया है, सीखने के अनुभव को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया में एक शिक्षक ध्यान में रखता है, एक शिक्षक ध्यान में रखता है, क्या ध्यान में रखेगा? टीचर्स कीप इन माइंड। तो देखिएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फील्ड, या फिर इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज, या सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, या फिर सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, availability of clinical field. Next question है, when learner learn through his her own active response to teaching is called. Learner learn through.
जब देखिएगा शिक्षार्थी शिक्षण के लिए अपने सक्रिय प्रतिक्रिया के माध्यम से सीखता है तो उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पे वही चीज पूछा है कि लर्नर लर्न थ्रू, है ना। हिज हर जो भी हो ऑन एक्टिव रिस्पॉन्स टू टीचिंग दैट इज कॉल्ड क्रिएटिव लर्निंग, इंडिविजुअल लर्निंग, सेल्फ एक्टिव लर्निंग या फिर पर्पोसिव लर्निंग। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा क्रिएटिव लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग इज बेस्ड ऑन किसके ऊपर आधार है, आधारित है टीचिंग हमारा स्पिरिचुअल कैपेसिटी पे, फिजिकल कैपेसिटी, सोशल कैपेसिटी या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। राइट आंसर इसमें डी आएगा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। नेक्स्ट विच ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ टीचिंग, कौन सा हम मेथड यूज करेंगे मोस्ट कॉमन, तो राइट आंसर डियर इसमें लेक्चर आएगा। कौन सा आएगा इसमें डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल फीचर ऑफ योर गुड लेक्चर, टिपिकल फीचर ऑफ द गुड लेक्चर, स्टूडेंट लेड कंट्रोल, इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस, सपोर्ट्स ऑन स्टाइल ऑन लर्निंग एंड देखिएगा थ्रीटेन्स स्टूडेंट्स विथ इंफॉर्मेशन। राइट आंसर इसमें बी आएगा डियर इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग लेक्चर मेथड एक्सेप्ट, ट्रू रिगार्डिंग लेक्चर मेथड एक्सेप्ट। सिंपल देखिएगा टाइम सेविंग, इजियर टू क्रिएट, कम्युनिकेशन इज टू वे या यूजफुल फॉर लार्ज गैदरिंग। राइट आंसर डियर इसमें सी आएगा कम्युनिकेशन इज टू वे। यहाँ पे देखा जाए लेक्चर मेथड और टीचिंग इज वन वे कम्युनिकेशन नॉट टू वे, इन विच टीचर ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे इन विच टीचर, देखिएगा इन विच टीचर यहाँ पे दिया गया है ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जिसमें शिक्षक कई छात्रों को जानकारी प्रसारित करता है। तो ये क्या हो गया आपका लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग इज या वन वे कम्युनिकेशन होता है नॉट टू वे, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ कम्युनिकेशन इज टू वे, क्योंकि यहाँ पे लेक्चर मेथड के एक्सेप्ट में बात क्या की टाइम सेविंग होगा, एजियर टू क्रिएट होगा, यूजफुल फॉर लार्ज गैदरिंग होगा, लेकिन टू वे प्रोसेस नहीं होगा कम्युनिकेशन, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड एक्सेप्ट, मेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड इकोनॉमिकल, सिंप्लीफाई वर्क, इम्पार्ट्स देखिएगा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन या फिर अलाउ इंडिविजुअल स्पेस ऑफ लर्निंग, स्पेस ऑफ लर्निंग। राइट आंसर डियर इसमें क्या आएगा, तो राइट आंसर जो होगा इसमें आपका ऑप्शन डी आएगा, डी इज करेक्ट अलाउज इंडिविजुअल स्पेस ऑफ लर्निंग। जिनका भी एग्जाम इस मंथ में होने वाले डियर एमपी ग्रुप 5 एंड आपका जिसका भी होने वाला डीएमईआर का एंड आपका यूपीयूएमएस का जुलाई में, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। आप लोग कंटिन्यू मेरे चैनल पे बने रहिए, यदि फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सभी नर्सिंग सब्जेक्ट से अभी आपको मिलेंगी। ज्यादातर आपका एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट रिसर्च से रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जो सभी चैनल में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। एंड आपका साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, तो ये सारे के सारे आपको हम पहले करवा देंगे, दिन जो भी टाइम बचेगा उसके बाद अदर सब्जेक्ट में हम जाएंगे। सारे स्टूडेंट के कमेंट यही आ रहे हैं साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट रिसर्च एजुकेशन, ये सारे से पहले वीडियो अपलोड करें, ये आपको पूरा मिल जाएगा। तो देखिएगा इन लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग द pace of lecture does not suit the all student because every student has different level of understanding, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हुआ आपका क्या हुआ ऑप्शन डी आया, क्या आया डी आया। यहाँ पे जो दिया गया है शिक्षण की व्याकरण पद्धति में व्याकरण की गति सभी छात्रों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि प्रत्येक छात्र की समस्या एवरी स्टूडेंट हैज डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समस्या क्या होता है, समझ के स्तर अलग अलग होते हैं, हर एक लोगों का समझने की क्षमता अलग अलग होता है, अंडरस्टैंडिंग पावर अलग होता है, ये चीज यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी इज आल्सो नोन एज, क्या कहलाएगा वो, तो सी ऑप्शन होगा लेक्चर। नेक्स्ट देखिएगा लेक्चर ऑफ टीचिंग आल्सो कॉल्ड ऑटोक्रेटिक बिकॉज देयर आर लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ स्टूडेंट इन टीचिंग एक्टिविटी, लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ स्टूडेंट, बहुत कम ही स्टूडेंट इन्वॉल्व करेगा इन किसमें टीचिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन which is the most appropriate method of teaching nasogastric tube insertions, most appropriate method पूछा दिया, वो भी किसका आपका nasogastric tube जो हम इंसर्ट करते हैं, तो मेथड होगा लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन होगा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होगा, या लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन होगा, क्योंकि एनजी ट्यूब के बारे में बताया जा रहा है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड पूछा दिया, तो राइट आंसर इसमें डी होगा लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट मेथड फॉर क्लिनिकल टीचिंग, कौन सा होगा क्लिनिकल टीचिंग के लिए बेस्ट मेथड, तो ऑप्शन बी आएगा नर्सिंग केयर प्लान।
नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्लिनिकल टीचिंग मेथड एक्सेप्ट। क्लिनिकल टीचिंग मेथड सभी के सभी होंगे लेकिन एक को छोड़कर। नर्सिंग केयर प्लान, लेक्चर कम डिस्कशन, नर्सिंग केयर स्टडी, बेड साइड क्लिनिक। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, लेक्चर कम डिस्कशन इसमें नहीं आएगा। बाद बाकी ऑप्शन ए, सी और डी इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, all of the following are देखिएगा the teaching learning methods used in clinical teaching for nursing students, except नर्सिंग छात्रों के लिए नैदानिक शिक्षण में उपयोग किए जाने वाले शिक्षण सीखने की तरीके निम्नलिखित सभी हैं लेकिन एक को छोड़कर। तो नर्सिंग केयर प्लान, ग्रुप कॉन्फ्रेंस, डेमोन्स्ट्रेशन, बेड साइड क्लिनिक। राइट आंसर डियर इसमें क्या आया, डेमोन्स्ट्रेशन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मोस्ट इफेक्टिव क्लिनिकल टीचिंग मेथड इज, मोस्ट इफेक्टिव की बात किया है तो राइट आंसर इसमें केस स्टडी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिटेशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग आर ऑल एक्सेप्ट। लिमिटेशंस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड of teaching का are accept. The needs a special skill for some procedure, help theory and practice का correlations, not useful if a student are inattentive and a students में देखिएगा bandy follow the lab manual। तो राइट आंसर डियर इसमें बी आएगा क्योंकि एक छोड़कर बोला गया, तो हेल्प थ्योरी एंड प्रैक्टिस कोरिलेशंस इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट कॉमनली स्टूडेंट्स देखिएगा, मोस्ट कॉमनली स्टूडेंट सेंटर टीचिंग मेथड यूज्ड इन नर्सिंग एजुकेशन, यानी कि नर्सिंग शिक्षा में उपयोग की जाने वाली सबसे अधिक छात्र केंद्रित शिक्षा पद्धति है कौन सा होगा, सेंटर टीचिंग मेथड पूछा है तो रिटन डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया या सिमुलेशन हो गया। तो राइट आंसर डियर इसमें सी आएगा, डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिएगा, इन दिस मेथड ऑफ टीचिंग द प्रेजेंस ऑफ पेशेंट इज नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। शिक्षण की इस पद्धति में रोगी की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। इस दिस मेथड ऑफ टीचिंग द प्रेजेंस ऑफ पेशेंट को जरूरी नहीं कि नेसेसरी नहीं है कि प्रेजेंट हो पेशेंट। द बेड साइड क्लिनिक, नर्सिंग केयर कॉन्फ्रेंस के समय या नर्सिंग राउंड्स के समय या केस स्टडी मेथड के समय आपको जरूरी नहीं है कि पेशेंट हो या ना हो। तो राइट आंसर इसमें बी हो आएगा, नर्सिंग केयर कॉन्फ्रेंस के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनल डिस्कशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, कितने मेंबर होना चाहिए पैनल डिस्कशन के दौरान, तो आपका ऑप्शन सी आएगा 4 to 8 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ दीज आर द रोल ऑफ लैबोरेटरी इन नर्सिंग एजुकेशन एक्सेप्ट, नर्सिंग एजुकेशन एक्सेप्ट। यहाँ पे देखिएगा पूछा गया है कि सभी के सभी क्या है आपका, ये सभी के सभी नर्सिंग शिक्षा में प्रयोगशाला की भूमिकाएं हैं लेकिन एक को छोड़कर। अंडरस्टैंड एंड टेस्ट का कॉन्सेप्ट, बी में डेवलप स्क्रीन ऑफ द पेशेंट, सी में प्रोमोट इनसाइट थ्रू प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, डी में अंडरमाइन द यूज ऑफ इंक्वायरी इन लर्निंग। राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डियर, a technique or device that attempts to create characteristics of the real world is known as। एक तकनीक या उपकरण जो वास्तविक दुनिया की विशेषताओं को बनाने का प्रयास करता है उसे किस रूप में जाना जाता है, डेमोन्स्ट्रेशंस, मॉडल या सिमुलेशंस या डिस्कशंस। तो राइट आंसर इसमें डियर ऑप्शन सी आएगा, सिमुलेशंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सिमुलेशंस मींस क्या होगा आपका देखिएगा दिया गया है, रिप्रोडक्शंस ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन, reproductions of real life situations like doing a procedure on dummy model as a real patriot, real patriot। ठीक है ना, ये क्या है, इसका अर्थ होता है वास्तविक जीवन की स्थिति। यहाँ पे रियल लाइफ सिचुएशन बताया है, देन जैसे कि डमी मॉडल पर एक वास्तविक पैटरेंट के रूप में एक प्रक्रिया करना, वास्तविक पैटरेंट के रूप में क्या होता है, एक प्रोसीजर करना। ठीक है ना, डूइंग प्रोसीजर वही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, which of the following is most essential body language in classroom teaching, in classroom teaching, most essential body language in classroom teaching, यानी कक्षा शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे आवश्यक शारीरिक भाषा है, कंट्रोल मूवमेंट, आई कांटेक्ट, स्ट्रेट पोस्चर्स या स्ट्रिक्ट फेस। राइट आंसर डियर इसमें क्या होता है, आई टू आई कांटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू राइट ऑन द ट्रांसपेरेंसीज द बेस्ट कलर आर, द बेस्ट कलर्स आर ट्रांसपेरेंसी, एक आर पार दिखे जो, तो कौन सा होगा इसमें, ट्रांसपेरेंसी पर लिखने के लिए सबसे अच्छे रंग कौन सा होता है, ब्लू रेड ग्रीन, ब्लैक ब्लू ग्रीन, ब्लैक ग्रीन पिंक या ब्लैक ऑरेंज ग्रीन। राइट आंसर डियर इसमें ब्लैक ब्लू और ग्रीन होगा, कौन सा होगा, ब्लैक ब्लू और ग्रीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू योर प्रोजेक्टेड एड, बिलोंग्स टू योर प्रोजेक्टेड एड, इसमें क्या होगा आपका ब्लैक बोर्ड होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुमानित सहायता से संबंधित है, तो या फिर डायरोमा होगा, या फिर एपीडियस्कोप होगा, या फिर गोल्ब होगा, तो ग्लोब होगा। तो राइट आंसर इसमें सी आएगा, देखिएगा एपीडियस्कोप, एपीडियस्कोप, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एबी एड्स आर टाइप ऑफ प्रोजेक्टेड एड्स एक्सेप्ट, यानी कि निम्नलिखित सभी एबी एड्स का एक प्रकार की अनुमानित सहायता है लेकिन एक को छोड़कर। तो आपका क्या है, एपीडियस्कोप, या बी में आपका है डायरोमा, सी में है मैक्रोस्कोप, डी में स्लाइड प्रोजेक्टर। राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी आएगा, डायरोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, देखिए डायरोमा या मॉडल रिप्रेजेंटेटिंग है सेंस विथ थ्री, देखिए डायमेंशनल फिगर, सो इट इज ए नॉन प्रोजेक्टेड एड। Next, one of the following is a project and used in teaching learning process. Project and used in teaching learning process. The chart and graph, flashcards, OHP sites and आपका models. The right answer dear इसमें क्या आएगा, आपका ऑप्शन सी आएगा, OHP slides. तो इसमें आपका OHP का मतलब क्या हो रहा है, आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर होती है, ठीक है ना, या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। ये चीज यहाँ पे पूछा गया डियर कि लर्निंग प्रोसेस सीखने के लिए जो आपका निम्नलिखित देखिए यहाँ पे दिया गया है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोजेक्ट इन यूज्ड इन योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, निम्नलिखित में से एक परियोजना है और शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है, तो हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, ये चीजों को उपयोग किया जाता है, या फिर OHP स्लाइड्स इसे कहा जाता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इज द प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स, प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स, तो देखिएगा फिल्म का स्ट्रिप, चार्ट्स, ग्राफ या रेडियो। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, फिल्म स्ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसएडवांटेज ऑफ प्रोजेक्टेड एड आर ऑल एक्सेप्ट, डिसएडवांटेज पूछा गया, तो नीड इलेक्ट्रिसिटी, नीड रूम प्रिपरेशन, नीड अ स्मॉल रूम या नीड अ स्किल्स पर्सन, क्योंकि यहाँ पे एडवांटेज पूछता फायदे, यहाँ पे एक घाटा पूछा क्या होगा प्रोजेक्टेड एड्स का, तो राइट आंसर सी आएगा, नीड अ स्मॉल रूम। Next question, in which visual add the statistical information are presented in the form of visual symbols, form of visual symbols। देखिएगा विजुअल एड्स की बात किया है जिसमें से किस दृश्य सहायता में सांख्यिकी जानकारी को दृश्य प्रक्रियाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, प्रतीकों को प्रेजेंटेटेड इन द फॉर्म ऑफ विजुअल सिंबल्स में, ठीक है ना, ग्राफ, पोस्टर, फ्लैश कार्ड्स या फिर बुलेटिन बोर्ड। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, ग्राफ। ग्राफ और फ्लैट पिक्चर यूज्ड टू विजुअलाइज न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल डाटा, एग्जांपल में लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, एटीसी, ठीक है। एग्जांपल यदि आता है तो याद रखिएगा। Which of the following visual ad is ideal for rural community? आइडियल फॉर रूरल कम्युनिटी में राइट आंसर इसमें ऑप्शन से आएगा, मॉडल। मॉडल हेल्प टू स्टिमुलेटिंग, देखिएगा सिमुलेटिंग अ रियल सिचुएशन, सो इट इज आइडियल फॉर रूरल कम्युनिटी के लिए, क्या होगा इसमें, मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ट, मैप एंड ड्राइंग डाइट आर कॉपी ऑन शीट्स ऑफ एसीटेट आर कॉल्ड, ऑफ एसीटेट आर कॉल्ड, यहाँ पे दिया गया है एसीटेट के सीट पर कॉपी किए गए चार्ट, यहाँ पे वही पूछा ना कि चार्ट, मैप एंड ड्राइंग डाइट आर कॉपीड ऑन शीट्स, है ना, नक्शों और चित्र कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे वो, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में फोटोग्राफ, बी में स्लाइड, सी में ट्रांसपेरेंसी और डी में मॉडल्स। राइट आंसर इसमें क्या कहलाएगा, ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैश कार्ड आर आइडियल फॉर या ग्रुप ऑफ, तो कितना होना चाहिए, ऑप्शन बी 20 to 30। फ्लैश कार्ड जब भी हम यूज करते हैं स्मॉल ग्रुप होता है, नॉट मोर देन 30 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, चेक लिस्ट आर बेस्ट सिचुएटेड टू एसेस, इसमें राइट आंसर क्या होगा, परफॉर्मेंस, चेक लिस्ट आर बेस्ट यहाँ पे सुटेटेड टू एसेस द परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेट ऑफ क्वेश्चन फॉर विच स्टूडेंट पेपर इट्स ऑन आंसर इज ऑन आंसर इज, राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, ऐसे टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेल देखिएगा, डिटेल स्टडी ऑफ सिंगल इंडिविजुअल हैज बेसिस फॉर डायग्नोस्टिक रेमेडियल पर्पसेस, यहाँ पे डिटेल स्टडी ऑफ सिंगल इंडिविजुअल एज बेसिस फॉर डायग्नोस्टिक रेमेडियल पर्पसेस, यानी कि नैदानिक या उपचार तक डायग्नोस्टिक या रेमेडियल पर्पस जो किया जाएगा उद्देश्य के आधार के रूप में एक एकल व्यक्ति का विस्तृत अध्ययन क्या है,
डिटेल स्टडी ऑफ सिंगल इंडिविजुअल की बात किया, इंडिविजुअल का बोला गया इसके आधार पे। एनी कोडल रिकॉर्ड देखिएगा, राइट आंसर केस मेथड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, डियर अ टाइप ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट विच इज जनरली कैरिड आउट थ्रू आउट या कोर्स ऑफ और प्रोजेक्ट इज। तो यहाँ पे समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्राइटेरियन देखिएगा, रेफरेंसेस असेसमेंट या फिर आईपेस्टिव असेसमेंट। तो राइट आंसर इसमें बी आएगा डियर, फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखा जाए फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कैरी आउट थ्रू आउट कोर्स एंड समेटिव असेसमेंट कैरी आउट एट द एंड ऑफ द कोर्सेस। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या कैरी आउट द थ्रू आउट या कोर्स, एंड समेटिव असेसमेंट क्या होता है कैरी आउट एट द एंड ऑफ द कोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, individual differences in interest, ability and capacity in a specific field is measured by applying one of the following test। एक विशेष देखिएगा क्षेत्र में रुचि, क्षमता और क्षमता में व्यक्तिगत अंतर को निम्नलिखित परीक्षणों में से एक को लागू करके मापा जाता है। एटीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर इंटेलिजेंस क्वांटियन टेस्ट या फिर मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो राइट आंसर डियर इसमें बी आएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इज यूज फॉर द इंटरव्यू इज। तो राइट आंसर इसमें बी आएगा, इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएशन इन टीचिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज हेल्पफुल फॉर। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर, ऑप्शन डी आएगा, ऑल ऑफ दी एबव। यहाँ पे पूछा गया है इवैल्यूएशन इन टीचिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज हेल्पफुल फॉर। शिक्षण में मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक किसके लिए सहायक है, तो टू नो द इंडिविजुअल प्रोग्रेस, to take proper feedback requirement, to determine future further, and right answer all of the above। What is the best description of anecdotal record? anecdotal record, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आएगा, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, anecdotal record factual descriptions are the notes used in nursing education to document observe incidents of a student's clinic behavior related to attainment of physical learning objectives। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, a brief of descriptions of an observed behavior that appears significant for evaluation's purpose is said to be। देखिएगा क्या होगा इसमें, कम्युलेटिव रिकॉर्ड, पर्सनल रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड या फिर चेकलिस्ट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव आर अचीवेबल एट द स्टूडेंट लेवल, टीचर लेवल, इंस्टीट्यूशनल लेवल या सोसाइटल लेवल। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, स्टूडेंट लेवल। नेक्स्ट है, एन एसेंशियल टूल इन पेशेंट एजुकेशन इज। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट, अदर नेम ऑफ बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स मॉडल इज। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए डियर अदर नेम पूछा गया ऑफ बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स मॉडल इज। इसका ऑप्शन का राइट आंसर आपको करना है कि व्यवहार उद्देश्य मॉडल का दूसरा नाम क्या हो सकता है। प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, क्लासिकल हो सकता है या फिर कॉम्पिटेंस हो सकता है। राइट आंसर इसमें क्या आएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एंड आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर कर दे अपने फ्रेंड सर्कल में जिनका भी एग्जाम हो अभी इस मंथ में या अगले मंथ में, उनके तक शेयर जरूर करें। सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, साथ में नॉर्सेट के लिए भी होने वाले हैं डियर। ऐसा नहीं है कि इस बार पैटर्न चेंज किया तो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम भी हो सकता है कि पैटर्न जो चेंज किया उसको दोबारा आप चेंज ना करें, फिर सेम क्वेश्चन पूछ दे जो पहले पूछता आ रहा है शुरू से। लेकिन प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा ही, ठीक है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर करें, आपकी कमेंट आने के बाद मुझे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं आप लोग के लिए और ज्यादा से ज्यादा अच्छे कंटेंट लेकर आऊं और वीडियो में डेली आप लोग के पास पहुंचा सकूं। थैंक यू।